मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया विकास अब कुछ किसानों के लिए अभिशाप बन रहा है। सरकार ने जन सुविधा के लिए हाईवे तो तान दिया, मगर इस कारण उज्जैन में बहुत सारे किसान बीते 2 साल से खेती तक नहीं कर पा रहे। एक किसान जिसके पास 5 बीघा जमीन है, एक हाईवे के चक्कर में अब उसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि हाईवे बनने से ये किसान अपने खेत तक ही नहीं पहुंच पा रहा है और अपनी ही जमीन पर खेती करने को मोहताज है। ये मामला तब सामने आया जब किसान ने तंग आकर सीधे मुख्यमंत्री से खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर मांग लिया। दरअसल ये मामला है उज्जैन जिले के घटिया तहसील में पड़ने वाले उटेसरा गांव का। यहाँ साल 2023 में उज्जैन गरोठ हाईवे बनाया गया था। इस हाईवे निर्माण से कई किसानों की जमीनें 2 भागों में बंट गई और जमीन के बीच से सड़क निकल गई। इस हाईवे और जमीन के बीच करीब 15 फीट की खाई है। हद तो इस बात की है कि काबिल सरकारी इंजीनियरों ने यहाँ अपनी इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना पेश किया कि खेती के लिए जरूरी संसाधन ले जाना तो दूर, किसान खुद अपनी जमीन तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं। ये उज्जैन गरोठ रोड बना साहब, इसमें ज़मीनें दोनों तरफ बट गई। किसानों को आने जाने के रास्ते की परेशानियाँ है। साइड में जगह इनकी 15 फीट 12 फीट बची थी। शुरू हमने जब इनको कहा कि साहब साइड में रास्ता कैसे रहेगा आने जाने का, तो ये अधिकारी वर्ग सब कहते रहे कि साहब साइड में हमें 12-15 फीट जगह बचेगी, इसको आप यूज़ करना। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन फॉरेस्ट वालों को दे दी। फॉरेस्ट वालों ने तार लगा दिए, थंबे लगा दिए, पौधारोपण कर दिया। फॉरेस्ट वाले इसमें से निकल नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इन्होंने अंडरपास बनाया वहाँ इतना छोटा बनाया कि हमारी हार्वेस्टर वगैरह या बड़ी गाड़ी वगैरह, आलू के ट्रक वगैरह कुछ निकलते ही नहीं है। अब इसके लिए हम कहाँ जाएँ, जबकि रोड बनना शुरू हुआ जब से ही हम विभाग को सचेत कर रहे हैं। इसमें रोड वाले इंजीनियरों की भी गलती मान, उन्हीं की गलती है। प्रोजेक्ट जिन्हें तैयार करा उन्हीं की गलती है। कायदे से जहाँ मेन रोड से अंडरपास है, वहाँ से अंडरपास तक इनको साइड में रोड बना के देना चाहिए, तो ही तो किसान आएगा जाएगा, नहीं तो किसान कहाँ से जाएगा। वही तो हेलीकॉप्टर की मांग कर रहा हो कि खेती कैसे करूँ। जैसे ये इसकी ज़मीन पड़त रह गई, इधर ज़मीन पड़त रह गई, हार्वेस्टर निकलने के रास्ते नहीं है, ऊपर से बैरिकेड तोड़ के निकलते हैं, दूसरे दिन आके वापस बंद कर देते हैं रास्ता, तो जाएंगे कहाँ से हम। प्रशासन या अधिकारी जो भी ये बताए तो सही कि साहब आप यहाँ से जाओ, और वो खुद एक बार निकल के बताए वहाँ से। उटेसरा गांव के किसान शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके खेतों में जाने का रास्ता दिया जाए, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब भी वे अपनी समस्या लेकर अफसरों के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना देकर उन्हें लौटा देते हैं। ऐसे में कुछ किसान तो अपने खेत तक जाने के लिए पैसा तक देने को तैयार हैं कि उनके खेत में आने जाने का रास्ता दे दिया जाए, लेकिन वो भी आनाकानी कर रहे हैं। परेशानी ये है, हमने सीएम साहब को लिखा है, उसको भी 10-12 रोज़ 15 रोज़ होने को आए हैं कि हेलीकॉप्टर दे दे जिससे हम खेती कर ले, ट्रैक्टर वैक्टर ले जाके, क्योंकि पैदल भी आपने देखा ही, आप खुद आए भी है, पैदल आने का भी रास्ता नहीं है, तो कैसे क्या खेती करेंगे और कैसे कमा के खाएंगे हम। और इससे तो मरना अच्छा है। हम तो अब तो परेशान हो गए, क्योंकि प्रशासन भी नहीं सुन रहा। इतना लेटर देने के बाद भी एसडीएम साहब भी ना मौके पे आए, ना कुछ करवाया है, रास्ता खुलवाया, कुछ भी नहीं कराया। ना एनएच वाले आए कि रास्ता खुलवा दे, जगह होते हुए साइड में रास्ता नहीं खुलवाया गया है, और कोई देख नहीं रहा है। वो वहाँ जाते या एनएच के ऑफिस जाते तो वो बोलते हैं कि तहसीलदार ऑफिस से आदेश करवा के लाओ, तारीख का ये वो। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं तो कर देंगे, ड्यूटी है। बोले अभी महाकाल में ड्यूटी है। पटवारी जी को बोलते तो वो बोलते मैं छुट्टी पे हूँ, सोमवार को आऊँगा। सोमवार मंगल को आए, फिर लगाया तो फिर बोलते हैं कि मैं महाकाल में ड्यूटी लग गई है। आर्य साहब भी फ़ोन नहीं उठाते, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये उटेसरा गांव का है, घटिया तहसील में आता है। ये गरोठ, उज्जैन गरोठ जो निर्माण हुआ है इसका है। कितने फीट ऊपर है इससे? करीबन 14-15 फीट हाइट है रोड की। रोड से भी हम वाहन नहीं उतार सकते ट्रैक्टर वगैरह से। क्या फिर आपने रास्ते के लिए क्या करा? रास्ता अभी दिया ही नहीं, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम तो ऊपर से रेलिंग खोल के स्लोप बनवाने का बोला हमने कि ऊपर से हमें ट्रैक्टर उतरने जैसा स्लोप बना दे तो हम ट्रैक्टर उतार ले। बाकी क्या, वहाँ कोई डामर तो करवा नहीं रहे, हमें ट्रैक्टर उतर जाए ऐसी स्लोप 2-4 डंपर डलवा के स्लोप बनवा दे जिससे हम खेती कर लें। हमें कोई वहाँ पे कंक्रीट नहीं करवाना है, कोई डामर नहीं करवाना, पर उसके लिए भी एनएच वाला कुछ कर नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि हम जो कुछ भी अगर अनहोनी हो जाती है परिवार में तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और एनएच वाले की रहेगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल हम परेशान हो गए। गांव के एक बुजुर्ग किसान रामलाल राजौरिया का कहना है कि साल भर से खेती नहीं की है, दूसरे से रास्ता मांगते हैं तो वो भी देने को तैयार नहीं है। हम तो रास्ते के लिए 10 से 15 हज़ार रुपए देने को भी तैयार हैं, लेकिन पड़ोसी भी रास्ता देने में आनाकानी कर रहे हैं। बुजुर्ग किसान का कहना है कि अब तो मरना ही है, कलेक्टर के पास जाकर किसी दिन दवा भी पी लेंगे।
परेशानी और रोड बनवा से 15 फीट हाइट होगी। हाँ। खेती ते कोई नहीं थी, साल भर हो गया। दूसरा करने रास्ता मांगे तो भी बिन दे रहा। यह परेशानी हो रही, साल भर हो गया हमारे। कितने पैसे की बात करी आपने रास्ते के लिए? 10,000 15,000 जो ले ही दे देता। हाँ। तो कहीं नहीं करे कहीं पड़ोसी। फिर कब से सूखा पड़ा? साल भर हो गया। रिश्तेदार से क्यों ली भी नहीं अधिकारियों से बात हुई? बात हुई अधिकारी से भी, सब फार्म भरी भरी के काया हो गया। जय जनता की क्या करेंगे फिर आप आगे? अबे क्या करेगा, पड़ जाएगा, खेत नहीं होगा, मनो रियो अबे कलेक्टर करने जाके दवा पी लांगा और कहीं यो काम रियो और कहीं। दरअसल उज्जैन गरोठ हाईवे के दोनों ओर करीब 2 से 2.5 मीटर ऊंची सड़क बनाई गई। इस हाईवे निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, जिसमें कई खेत ऐसे हैं जिनके बीच से ये मार्ग निकला। इतना ही नहीं, निर्माण एजेंसी ने ना तो यहाँ अंडरपास बनाए हैं और ना ही आसपास के किसानों ने खेत पर जाने के लिए किसी तरह का रास्ता मिला है, जिसके बाद से इन किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या किसी अन्य साधन से ये किसान अपने खेत तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।